अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम पीटर ब्लॉक की सोशल एक्सचेंज थियरी पढ़ेंगे। असल में पीटर ब्लॉक का जो पर्सपेक्टिव था वो था स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। और प्रीवियस जो हमने हॉमन पढ़ा था वो बिहेवियर थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बिहेवियर से हटकर स्ट्रक्चरल है उसका जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। वो समझता है कि जो सोशल एक्सचेंज है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रक्चर्स। बात समझ आ गई? उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि कैसे वहां पे डिफरेंट स्टेटसेस हैं और हायरार्की है वहां पे, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैसे सोशल एक्सचेंज जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। सबसे पहले तो पीटर ब्लॉक को समझते हैं कि ये कौन है। पीटर ब्लॉक जो है वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए 1918। उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी इन द गाइडेंस ऑफ रॉबर्ट मेर्टन, ठीक है। और ये जो है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो वफात है वो 2002 में हुई, ठीक है। ये थोड़ी सी बायोग्राफी जो है वो आप नोट करते जाएं। अब मैंने आपको बोला कि इसका जो अप्रोच है वो स्ट्रक्चरल है, बात समझ आ रही है ना। ब्लॉक वाज इंटरेस्टेड टू एनालाइज द मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने एक्सचेंज थियरी को किस लेंस में देखा? उन्होंने एक्सचेंज थियरी को एक स्ट्रक्चरल लेंस में देखा, मैक्रो लेवल पे उन्होंने देखा इसको, ठीक है। उन्होंने सोशल एक्सचेंज में पैटर्न ऑफ पावर के नताइज के ऊपर जो है वो अपना एनालिसिस किया या तज्जिया, ठीक है। पीटर ब्लॉक ने अपना तवज्जो जो है वो लार्जर सोशल स्ट्रक्चर और जो सोशल प्रोसेसेस हैं उन पर मरकूज रखा, जैसे कंपटीशन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बात समझ आ रही है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इंटरनलाइज्ड, ठीक है, ये सारे सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है, मतलब उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये हमारे वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स जो है उसके पैटर्न के मुताबिक होता है, ठीक। तो यही से हमें ये साबित होता है कि जो पीटर ब्लॉक है वो सोशल एक्सचेंज को इन केस ऑफ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर देखता है, वो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो एक्सचेंज है उसको देखता है, ठीक है। अच्छा, पीटर ब्लॉक जो है वो सोशल एक्सचेंज में ट्रस्ट की बात करता है। मैंने आपको बोला उसका जो फोकस है वो मोस्टली स्ट्रक्चरल है, मैक्रो लेवल है, ग्रुप्स है, ठीक है। तो वो समझता है कि ये ट्रस्ट के बेस पर जो है वो सोशल टाइज जो है वो स्ट्रेंथन होती है, तो टीम कोहेसिवनेस के लिए जो है वो ट्रस्ट चाहिए होता है, मतलब उसकी यूनिटी के लिए वो ट्रस्ट चाहिए होता है फॉर बैलेंसिंग द सोशल एक्सचेंज रिलेशंस। बात समझ आ रही है ना। पीटर ब्लॉक ने पावर को यहां पर खासा तवज्जो दी है, मतलब सोशल एक्सचेंज में उन्होंने पावर को बहुत ज्यादा फोकस किया है। मसलन वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज या मटेरियल की कमी है, और वो लोग जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ पीपल हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज रिलेशन को डोमिनेट करते हैं। कौन लोग जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं वो सोशल एक्सचेंज को डोमिनेट करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिसके पास रिसोर्सेज कम है। तो क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ पावर, इम्बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है इस रिलेशन में, ठीक है। तो आपको ये लगा होगा कि इस सोशल एक्सचेंज में इम्बैलेंसमेंट है, ठीक है, कि एक तरफ लोग जो है वो उसके पास रिसोर्सेज कम है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वो लोग जो डोमिनेट करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है, वो इनके मुताबिक जो है वो ज्यादातर फायदे को देखते हैं, जो रिलेशन के एडवांटेजेस हैं उसको देखते हैं, ना कि रिलेशन के नुकसान को देखते हैं। तो इस उम्मीद पर जो है वो एक्सचेंज रिलेशन जो है वो बैलेंस होता है, आई मीन कि वहां पे एक स्मूथ रिलेशन होता है। तो ये
ہمیں خاصا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پہ سوشل ایکسچینج ریلیشن ہو اس میں مسائل کم ہو، اس میں یہ ہو کہ یار ایک گروپ کو بھی زیادہ فائدہ ہو تو دوسرے گروپ کو بھی زیادہ فائدہ ہو. یہ بہت کم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ بہت کم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ امبیلنسڈ رہتا ہے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو فائدہ ہے نا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ اپنے نقصان پر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیٹر بلاک جنرلی انہوں نے جو فوکس کیا ہے انہوں نے اسٹرکچر پر فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے، گروپس کے بیچ جو ایکسچینج ہوتے ہیں اس پر فوکس کیا ہے. ہی واز ناٹ سائیکولوجیکل ریڈکشنسٹ. اور سوشل ایکسچینج تو انیویٹیبل ہے، یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو یہ تھے پیٹر بلاک کے سوشل ایکسچینج تھیوری کے مین پوائنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.